हेगड़े जी, अनंत कुमार हेगड़े जी, शायद आप जानते हो, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान को नहीं मानते और संविधान को बदलने वाले हैं। आप देखिए, मोदी जी के मंत्री होकर, केंद्रीय मंत्री होकर भी इतना बड़ा बयान देने के बाद भी उन्हें पद से हटाया नहीं जाता है। तो आप सभी समझ सकते हो, बहुत सारे संगठन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां होना गलत है। जैसे मालवा के अंदर परवले जलाए जाते, परवले मतलब खेतों को जलाया जाता ना, उस खेत के अगर एक कोने में आग लगाई जाए तो शायद उस खेत को जलने में 5 से 10 घंटे लगेंगे, लेकिन उस खेत के हर एक कोने में आग लगा दिया जाए तो शायद 5 मिनट में खेत जल जाता है। वैसे ही देश के अंदर अगर लाखों संगठन चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जहां मैं नहीं पहुंच पड़ रहा है वहां पर वो संगठन बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के मूवमेंट को चला रहा है। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो अगर हम बहुत सारी पार्टियां बनाते हैं तो वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि संविधान की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं, वो छोटा सा एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज की जब हम कीमत चुकाते हैं ना तो उसकी कीमत को समझते हैं हम लोग। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। अगर मान लो आपको किसी ने पेन दिया, लिखने के लिए पेन दिया, उस पेन को आपको फ्री में दिया है। पता है, लिखते लिखते अगर उस पेन को आप भूल गए ना और 10-15 किलोमीटर जाने के बाद आपको याद आती है कि वो पेन यार मैं भूल चुका हूं, तो पता है पुनः वापस उस पेन को लेने आप नहीं जाओगे, क्योंकि वो पेन आपको फ्री में दिया गया है। लेकिन अगर उसी पेन को आपको किसी ने 500 रुपए में खरीद के दिया होता, या आप खुद 500 रुपए खरीद के मार्केट से लाए होते, तो पता है उस पेन को लिखते लिखते भूल जाओगे ना, तो वापस से 10 से 15 किलोमीटर दूर से वापस जाओगे आप और उस पेन को वापस लेने के लिए। इस एग्जाम्पल उदाहरण देने का कारण आप समझ रहे होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया और करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार दिलाया। उसकी कीमत हम लोगों ने नहीं चुकाई है, उसकी कीमत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने चुकाई। इसलिए हम लोग बहुजन समाज के 85% लोग 85% होकर भी भारत देश के संविधान को नहीं बचा पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोगों को संविधान देकर, अधिकार देकर दे जाते हैं, और हम करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोग टुकड़ों में बंटकर एक संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये चिंतन का विषय है, बहुत ही सोचने वाली चीज है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, तो क्यों किया था पता है आपको? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया था तो उनका उद्देश्य था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, कि भारत देश एक ऐसा देश बने जहां समता मूलक समाज की स्थापना हो, जहां कोई गैर बराबर ना हो, कोई ऊंच नीच, किसी के साथ जाति भेदभाव ना हो। ऐसा स्वर्ण भारत का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत देश का संविधान बनाकर करना चाह रहे थे। लेकिन चंद बहुत सारे 15% मनुवादी लोग बाबा साहब के अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान को बदलना चाहते हैं। आपको मैं बताऊं संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, एक ही उनके अंदर टीस है और एक ही जलन है और एक ही मतलब तकलीफ है उनको कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक दलित वर्ग से थे और एक दलित वर्ग ने भारत देश का संविधान लिख दिया। ये तकलीफ है उन लोगों को। और बाबा साहब ने अथक प्रयास और संघर्ष से हमें संविधान, भारत देश का पवित्र ग्रंथ संविधान दिया, और उसकी हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अभी हमारे माननीय आए थे, उन्होंने कहा था कि संविधान 2023 में बदल रहा है। सच में वाकई सोचने का विषय है और डरने वाली बात है कि संविधान वाकई बदलने वाला है। हम लोग सोए रहे। हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूं।
हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ पद यात्रा निकाली, जिसमें दिल्ली के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम साहब, शायद आप जानते हो, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया हम लोगों ने। आप सोच सकते हो, बड़ा तकलीफ और दुख होता है कि ये जो संगठन है तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ, इन्होंने भी घर घर जाकर, एक एक घर जाकर इतना प्रचार किया होगा, तब जाकर चंद लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। ये बहुत दुख और शर्म की बात है हमारे लिए। मतलब हमारा अधिकार खतरे में है, हमारा अधिकार कंटिन्यू मतलब छीने जा रहे हैं और हम लोग घरों में सोए हुए हैं। कब जागेंगे हम? कब तक सोएंगे हम लोग? आप अन्य लोगों को देख लो, अगर छोटा सा भी अगर उनके लोगों पर आंच आई ना, तो वो रोड पर, सड़कों पर आ जाते हैं। आपने देखा कुछ समय पहले करनी से ना एक फिल्म आई थी, उस फिल्म को लेकर पोस्टर जला दिए गए, थिएटर जला दिए गए थे, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए सजग है, वो जागे हुए हैं। रोड पे तलवार लेकर आ जाते हैं वो लोग, रोड पर तलवारें घुमाते हैं वो लोग। हमारे लोग सोचिए अभी भी सोए हुए हैं, अधिकारों के लिए बोल बोलकर 1000 बार बोलने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। मैं बार बार शर्म की बात इसलिए बोल रहा हूं कि वाकई हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कब तक सोए रहेंगे, कब जागेंगे हम लोग? जब संविधान बदल जाएगा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया था कि आज से जो है 1000 और 500 के नोट एक कागज का टुकड़ा हो जाएंगे, और देश की जनता चुप देखती रह गई। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री या देश को चलाने वाले मनुवादी लोग हैं, वो कह देंगे कि आज से देश का संविधान बदल दिया गया। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। अभी समय है हमारे पास, अभी वक्त है हमारे पास कि हम संविधान को बचाने के लिए, आपको पता है संविधान में बचा क्या है? 105 संशोधन कर चुके हैं संविधान के अंदर, 105। साथ ही साथ आपको पता है दिल्ली के अंदर 9 अगस्त 2018 को भारत देश का संविधान जला गया। जो व्यक्ति देश के संविधान को जलाता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां बैठे हैं जो लोग, वो चाहते हैं कि देश के संविधान को बदला जाए। अगर वाकई संविधान के प्रति आस्था होती तो उस संविधान जलाने वाले के प्रति देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया होता। आपसे कोई पूछे कि कौन संविधान कैसे खतरे में, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उन्हीं की सरकार के एक मंत्री हेगड़े जी, अनंत कुमार हेगड़े जी, शायद आप जानते हो, स्किल डेवलपमेंट के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान को नहीं मानते और संविधान को बदलने वाले हैं। आप देखिए, मोदी जी के मंत्री होकर, केंद्रीय मंत्री होकर भी इतना बड़ा बयान देने के बाद भी उन्हें पद से हटाया नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हो उनकी मंशा, उनकी विचारधारा, उनके अंदर क्या भरा हुआ है। तो ए मेरे बहुजन समाज के 85% लोगों, जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे? ये समय सोने का नहीं है। वही वक्त आने वाला है कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका के चलना पड़ेगा, गुलामों की जिंदगी जीना पड़ेगा। आज जो स्वाभिमान का जीवन, अच्छे कपड़े पहनकर जी रहे हैं, एक अच्छी कार में जी रहे हैं, ऐशो आराम का बंगले में जी रहे हैं हम लोग, अच्छी शादियां कर रहे हैं, ऐशो आराम की जो जिंदगी जी रहे हैं, वो भारत देश की संविधान की बदौलत है। आप लोग, अगर ये नहीं रहेगा ना, तो आप लोग जो ये स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं, जीने के लायक आप लोग बचोगे नहीं। देखिए, देश के अंदर बहुत सारे संगठन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां होना गलत है। जैसे मालवा के अंदर परवले जलाए जाते, परवले मतलब खेतों को जलाया जाता ना, उस खेत के अगर एक कोने में आग लगाई जाए तो शायद उस खेत को जलने में 5 से 10 घंटे लगेंगे। लेकिन उस खेत के हर एक कोने में आग लगा दिया जाए तो शायद 5 मिनट में खेत जल जाता है। वैसे ही देश के अंदर अगर लाखों संगठन चल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। जहां मैं नहीं पहुंच पड़ रहा है, वहां पर वो संगठन बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब के मूवमेंट
को चला रहा है। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करें तो अगर हम बहुत सारी पार्टियां बनाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो टुकड़ों में बटेगी। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, आप सब जानते हैं। बीजेपी को कौन चलाता है? आरएसएस। लेकिन कभी बोलती नहीं है आरएसएस, दुनिया जानता है। उसके अंदर बहुत सारे संगठन है, विश्व हिंदू संघ, दुर्गा वाहिनी, है ना, बहुत सारे संगठन जुड़े हुए। लेकिन पार्टी कौन सी है? क्योंकि वो बिखरे हुई है बीजेपी, वो बिखरे नहीं है। ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, बिखरो मत। वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हो आपको। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस दिन मनुवादी मीडिया मुझे दिखाने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना मैं बिक चुका हूं। क्योंकि मनुवादी मीडिया आपको इसलिए दिखाएगा कि ताकि आपके अंदर टुकड़े हो, आपके वोट बटे और आपको बिखरेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसे दुनिया के हर ताले खोले जा सकते हैं। तो भाई साहब, मुझे मेरे समाज के लोगों, जब बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब वो महान व्यक्ति थे, सिंबल ऑफ नॉलेज, जिनकी देखा जाए तो व्यक्तिगत लाइब्रेरी की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी उनकी खुद की थी। खाना नहीं खाते थे लेकिन किताब खरीदते थे। वो इतना ब्रिलियंट, बुद्धिमान व्यक्ति जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता पर वो मास्टर चाबी से दुनिया के सारे ताले खोले जाते हैं। तो हम सत्ता काबिज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया हूं, पर यह बताना भी जरूरी था। हम लोग भी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ चलाता हूं मैं। मध्य प्रदेश के 19 राज्यों में संगठन चल रहा है। मध्य प्रदेश में 25 लाख लोग रजिस्टर्ड है। मध्य प्रदेश के 40 जिलों में फ्री MPPSC फ्री कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में फ्री ब्लड डोनेशन चल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर मिशन एकेडमी के नाम से हम लोग 5 हॉस्पिटल चला रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर मिशन एकेडमी स्कूल चल रहे हैं हमारे। डॉक्टर अंबेडकर मिशन एकेडमी के नाम से फ्री कोचिंग क्लासेस MPPSC में हमारे ही वर्ग के लोगों को, IAS IPS को बुलाकर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करवाते हैं वहां पर, ताकि ऐसे ऐसे फौलाद पैदा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लीडर पैदा कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ में भी खड़े होकर उसके हाथ कांपे ना। क्योंकि हमें जब तक लीडर पैदा नहीं करेंगे तब तक हमारी विचारधारा फैलेगी नहीं। हमें दबू किस्म के लोग नहीं, हमें लीडर पैदा करना पड़ेंगे। ये 2 हाथ कितना काम करेंगे, लेकिन ये हजारों हाथ होंगे ना तो हमारा मूवमेंट तेजी से बढ़ेगा। तो हमें छोटे छोटे बच्चे, आप सोच नहीं सकते, जैसे ये गुड़िया, मैं दिल मेरा गदगद हो गया इन बच्चियों को सुनकर के। इतना बढ़िया, इतना कॉन्फिडेंस देख करके मजा आ गया। ऐसे ही हम बच्चों को, जैसे RSS सरस्वती स्कूल मंदिर स्कूल चला रहे पूरे देश में, वो क्या कर रहे हैं, उनकी विचारधारा स्कूल के अंदर से वहां से डाल रहे हैं, और वही बड़े होकर क्या करेंगे, इसी संगठन को बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम लोगों को स्कूल और छोटे छोटे बच्चों को हमें बाबा साहब फुले अंबेडकर साहब की विचारधारा डालकर उन्हें हमें पौधे से वृक्ष बनाएंगे, तब जाके हमारा मूवमेंट और हमारी विचारधारा फैलेगी। पुनः मैं आपसे कहूंगा, बोलना बहुत कुछ है, घंटों बोल सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है, बहुत सारे वक्ता है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।